नमस्कार, आप सभी का जीके एंड हेल्प चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए लेकर के आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी जीके के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न हमारा है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? वो की थी न्यूटन ने की थी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वो था रविन्द्रनाथ टैगोर जी था। प्रश्न अगला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किससे संबंधित है? वो है श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक से संबंधित है। प्रश्न अगला है, खजुराहो स्थित है। जो खजुराहो स्थित है वो कहाँ पे? मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। प्रश्न अगला है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है वो है देहरादून में स्थित है। प्रश्न अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? वो की थी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। प्रश्न अगला है, भारतीय मानक समय आधारित है। जो भारतीय मानक समय आधारित है वो है 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर। प्रश्न अगला है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी पूर्वी भाग पर स्थित है? वो है अरुणाचल पर। अगला प्रश्न है, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार पर है? वो कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार पर है? वो है हमारा चीन देश है। कौन सा देश है? चीन। प्रश्न अगला है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो है सौरमंडल। प्रश्न अगला है, भारतीय सेना में बेयंत नाम है। किस बेयंत नाम है? वो एक टैंक का नाम है, बेयंत। प्रश्न अगला है, चीनी यात्री फयान किसके काल में भारत आया था? विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। प्रश्न अगला है, प्रख्यात सीने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है वो है बाप बेटे का संबंध है दोनों में। किस किस में? सीने कलाकार और पृथ्वीराज कपूर। सीने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में दोनों में संबंध है। किसका? बाप बेटा का। ये दोनों आपस में बाप बेटे का संबंधित है। प्रश्न अगला है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? भारत का जो असम राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। प्रश्न अगला, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? वो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। प्रश्न अगला, भारत के किस शहर में जंतर मंत्र स्थित है? वो दिल्ली शहर में जंतर मंत्र स्थित है। प्रश्न अगला है, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। प्रश्न अगला है, तेलुगु किस राज्य की भाषा है? जो तेलुगु है वो आंध्र प्रदेश की भाषा है। प्रश्न अगला है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। प्रश्न अगला है, बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश की मुद्रा है टका है। जैसे इंडिया की अपनी रुपया है, बांग्लादेश की टका है। इसी प्रकार अमेरिका की डॉलर है। प्रश्न अगला है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। ये मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। प्रश्न अगला, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? गया स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। प्रश्न अगला, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किससे संबंधित किसने लिखी थी? ये लिखी थी महाकवि कालिदास जी ने लिखी थी। प्रश्न अगला है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार जो सबसे ऊंचा है वो कब होता है? वो है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं ज्वार, उस समय ये सबसे ऊंचा हो जाता है। प्रश्न अगला है, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? वो है मध्य प्रदेश। प्रश्न अगला है, खैबर दर्रा स्थित है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के बीच में स्थित है। कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के बीच में स्थित है। प्रश्न अगला है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? वो है यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? कानपुर शहर ये गंगा के तट पर बसा है। प्रश्न अगला है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है वो है भारत का कोई राज्य स्तर धर्म नहीं है, कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। प्रश्न अगला, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। प्रश्न अगला है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? वो नासिक शहर अंगूरों की पैदावार के लिए वह प्रसिद्ध शहर है। प्रश्न अगला है, गोयना बांध स्थित है। गोयना बांध स्थित है कहाँ पर? महाराष्ट्र पर स्थित है। प्रश्न अगला है, खरीफ की फसल काटी जाती है यह नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। प्रश्न अगला है, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो है हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया जाता है। प्रश्न अगला है, कौन सी कायांतरित सेल है? संगमरमर कायांतरित सेल है। अगला प्रश्न हमारा, सार्क का पूर्ण रूप है। सार्क का जो पूर्ण रूप है उसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। प्रश्न अगला है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वो की थी वास्को डी गामा ने।
प्रश्न अगला है, सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? वो हुआ था यूरोप और एशिया। यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका दोनों के बीच का मार्ग छोटा हो गया। प्रश्न अगला है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? जो प्रथम विश्व युद्ध तक कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। प्रश्न अगला, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? वो थी बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। प्रश्न अगला है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? वो की थी महात्मा फूले जी ने की थी। प्रश्न अगला है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। प्रश्न अगला है, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वो दादा भाई नेहरू जी हैं। प्रश्न अगला है, सबने अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। प्रश्न अगला है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने विचारधारा को आगे बढ़ाया। किसकी? समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न अगला, भारत के अरब सागर बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र की तट की लंबाई कितनी है? वो है 6100 किलोमीटर। प्रश्न अगला है, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? वो है महाबलेश्वर के। प्रश्न अगला है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। प्रश्न अगला है, चंद्रग्रहण होता है कब होता है? चंद्रग्रहण पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी पर आ जाता है। पृथ्वी सूर्य चंद्र बीच आ जाता है उस समय होता है। प्रश्न अगला है, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? वो थी मुंबई से ठाणे के बीच शुरू की